एंड वी शो दैट, ये हमने सपोज कर दिया x बिलोंग करता है एक लेयर को। ऑन कंट्रेरी सपोज दैट x does not belongs to A union A drive. This implies that there exists an open set U containing x such that U intersection A is equal to 5। हमने सपोज किया कि x बिलोंग नहीं करता ए यूनियन ए ड्राइव को। इट मींस x ना तो ए का मेंबर है ना ही ना ही ए का लिमिट पॉइंट है। ना तो x ए का मेंबर है ना ही ए का लिमिट पॉइंट है। इससे ये साबित होता है कि कम से कम हमारे पास अगर ए का लिमिट अगर x ए को बिलोंग करता है, अगर x ए को बिलोंग करता होता है और x यू को भी बिलोंग करता है तो भी u इंटरसेक्शन ए नॉन एम्प्टी आना था। और अगर x ए ड्राइव को बिलोंग करता है तो भी u इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू 5 आना था बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। अब ये दोनों को ही बिलोंग नहीं करता, इसलिए u इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5 होगा। अब हमारे पास ये डिमॉर्गन्स लॉ कह लें, ये प्रॉपर्टी है कि अगर a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 है तो a जो है वो कंटेन करेगा b कॉम्प्लीमेंट में और b जो है वो कंटेन करेगा a कॉम्प्लीमेंट में। दोनों सूरतों में ये अप्लाई हो सकती है। इफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 देन a इज अ सबसेट ऑफ b complement and b is a subset of a complement। अब यहाँ से देखें a intersection u intersection a is equal to 5 है। This implies that a is a subset of u complement और u complement सपोज ये c के बराबर है। u एक ओपन सेट है तो u complement क्या होगा, क्लोज्ड होगा। This implies that c is closed superset of A not containing X। अब देखिए A सबसेट है C का और X A को जब बिलोंग नहीं करता तो फिर C को भी बिलोंग नहीं करेगा। अब हमारे पास ये है कि एक लेयर क्या है हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग नहीं करता एक लेयर को जो कि इंटरसेक्शन है C का। एक लेयर की डेफिनेशन क्या है, एक लेयर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट्स। एक लेयर इज इंटरसेक्शन ऑफ, एक लेयर इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। ये वाले जो सी हैं वो क्लोज सुपरसेट ऑफ ए है तो ये भी क्लोज सुपरसेट ऑफ ए है, ये भी इस इंटरसेक्शन में इंक्लूड होगा। जब ये वाला सी इस इंटरसेक्शन में इंक्लूड होगा और एक्स इसको बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब उसके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन इसका इंटरसेक्शन तो एक लेयर के बराबर है। यहाँ हमने एक्स लिया है एक लेयर से और यहाँ हम कह रहे हैं कि एक्स एक लेयर को बिलोंग नहीं करता। अ कंट्राडिक्शन। A contradiction to our supposition, this implies that x belong करेगा A यूनियन A ड्राइव। इसका मतलब जो हमने कंट्रेरीली सपोज किया कि x A यूनियन A ड्राइव को बिलोंग नहीं करता है वो रॉन्ग है, तो फिर सही क्या होगा कि x बिलोंग करेगा A यूनियन A ड्राइव को। दिस इम्प्लाइज x हमने लिया था एक लेयर में से और चला किसमें गया, A यूनियन A ड्राइव में। इससे ये साबित हुआ कि ये x आर्बिट्रेरी पॉइंट है। It means for all x belongs to a layer, x belongs to a union A drive, it means एक लेयर के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं तो हम इसको लिख सकते हैं एक लेयर इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन A drive। Conversely, suppose that x बिलोंग करता है A यूनियन A ड्राइव को, x बिलोंग करता है A यूनियन A ड्राइव को। There are two cases arises. This implies that either x belongs to A or x belongs to
ए ड्राइव। इसमें 2 केस बना लेते हैं हम। केस 1, इफ x belongs to A and A is a subset of A clear, this implies that x belongs to A clear। कि अगर x A को बिलोंग करता है और A सबसेट है A क्लियर का, हम इसमें लिख सकते हैं कि x A का एक A सबसेट है A क्लियर, x का मतलब A का हर एलिमेंट A क्लियर में मौजूद होगा। अब हम केस 2 की बात करते हैं। इफ x बिलोंग करता है A ड्राइव को, देन वी शो दैट x belongs to A clear, that x does not belongs to A clear, x A clear को बिलोंग नहीं करता। ये हमने प्रूफ करना है कि करता है, और हमने यहां प्रूफ कर ले लिया कि x A clear को बिलोंग नहीं करता। दिस इंप्लाइज दैट there exists a closed set C such that x does not belongs to C and A is a subset of C। कि अगर x ए क्लियर को बिलोंग नहीं करता, और ए क्लियर की डेफिनेशन के मुताबिक ए क्लियर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, मैं इधर इजाफा कर देता हूँ इसमें, इंटरसेक्शन ऑफ सी, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपरसेट्स है। इंटरसेक्शन, ये हमारे पास सी क्लोज सेट है और सी सुपरसेट है ए का, इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं सी इज क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए, सी इज क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। अब हम इसके मुताबिक ये हमारे पास सारे क्लोज सुपरसेट हैं, और x अगर इस इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करता तो उसमें से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसको x बिलोंग नहीं करेगा। अगर सबको x बिलोंग करता है तो फिर उसके इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा, और अगर इंटरसेक्शन में जितने एलिमेंट शामिल हो रहे हैं उनमें से किसी एक को बिलोंग नहीं करता तो फिर इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। अब अगर x c को बिलोंग नहीं करता और a सबसेट है c का, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग करेगा x माइनस c को, विच इज इक्वल टू u, एंड a इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू 5। यहां से हम देख रहे हैं क्योंकि a के सारे एलिमेंट c में मौजूद हैं, तो a का कोई भी एलिमेंट c के कॉम्प्लीमेंट में शामिल नहीं होगा, और x c को बिलोंग नहीं करता तो x c के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। C क्लोज सेट है तो फिर U क्या होगा, ओपन सेट होगा। अब हमने देखा दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग करता है U को, और हमारे पास U ओपन सेट है और A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू 5 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग नहीं करता A ड्राइव को, x लिमिट पॉइंट नहीं है A का। अगर x A का लिमिट पॉइंट होता तो हमारे पास हमने कहा फॉर ऑल ओपन सेट U containing x A intersection U is equal to 5, ये U intersection A is equal to 5 या हमारा नॉट इक्वल टू 5, ये हमारे पास इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए अगर x लिमिट पॉइंट है। अब देखें इस केस में हमने कहा कि x लिमिट पॉइंट है और हमने सपोज किया कि x A क्लियर का मेंबर नहीं है, और यहाँ पे ये साबित हो गया कि x A का लिमिट पॉइंट भी नहीं है, अ कंट्राडिक्शन। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग करेगा A क्लियर को। अब हमने ये वाला x लिया कहां से था, कन्वर्सली में A यूनियन A ड्राइव्ड में से, और चला कहां गया, दोनों केसेस में x, इधर भी हमने प्रूफ किया x A क्लियर को बिलोंग करता है, इधर भी हमने फाइनली प्रूफ कर दिया x A क्लियर को बिलोंग करता है। तो दिस इंप्लाइज दैट हम प्रूफ कर सकते हैं, लिख सकते हैं A यूनियन A ड्राइव्ड वो सबसेट है A क्लियर, इसे हम 2 का नाम दे दें, और ये 1 थी, ये हमारे पास 1 है और ये 2 है। इन दोनों को कंबाइन करके फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये बात लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 A क्लियर इज इक्वल टू A यूनियन A ड्राइव्ड, A क्लियर इज इक्वल टू
ए यूनियन ए ड्राइव, यही हमने इसमें प्रूफ करना था। A subset, any subset A of topological space x comma tau is closed if and only if A derived is a subset of A. A derived is a subset of A. प्रूफ करते हैं हम इसका। We know that for any subset A of topological space X, we know that for any subset A of topological space X, A clear is equal to A union A right. अब हम इसको लिख सकते हैं A is closed if and only if, we also know that A is closed if and only if A clear is equal to A. If and only if A clear किसके इक्वल है? A यूनियन A ड्राइव्ड के, हम लिख सकते हैं A यूनियन A ड्राइव्ड is equal to A. If and only if A derived is a subset of A. हमारे पास ये देखें कि A is closed है, तो हमने ये रिजल्ट प्रूफ किया हुआ है, ये भी मैं इस साइड पे लिख देता हूँ। A is closed if and only if A clear is equal to A. ये हमारे पास प्रॉपर्टी है क्लियर ऑफ अ सेट की, कि अगर सेट क्लोज हो तो उसका क्लियर उसी के इक्वल होता है। अब हमने यहाँ पे लिखा कि अब फॉर एनी टोपोलॉजिकल स्पेस, मैंने एक पहले ये थ्योरम इस्तेमाल किया, इसमें ये दो रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं इस प्रूफ में। हमने प्रूफ करना है A इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ A डिराइव्ड सबसेट है A का। अब हमने सपोज कर लिया यहाँ, चलिए मैं लिख लेता हूँ, सपोज दैट A इज क्लोज्ड, हमने ये सपोज कर लिया A इज क्लोज्ड, फिर मैंने इसके ऊपर ये वाली कंडीशन लगाई इफ एंड ओनली इफ A क्लियर इज इक्वल टू A, और फिर हमने ये वाला रिजल्ट लगाया A क्लियर किसके बराबर है? A यूनियन A ड्राइव्ड के इक्वल है, तो हम मैंने इसको लिख दिया A क्लियर की जगह A यूनियन A ड्राइव्ड लिख दिया। फिर इसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी है कि अगर दो सेटों में से इसका यूनियन लें A यूनियन B, अगर हमारे पास A के इक्वल आ जाए, इसका मतलब है B के सारे एलिमेंट A में मौजूद है, B सबसेट है A का। इफ A यूनियन B is equal to A, then B is a subset of A, then B is a subset of A. अब A union A derived is equal to A, it means A derived is a subset of A. अब इस थ्योरम को लेके आप एक रिमार्क भी याद रख सकते हैं, एक रिमार्क भी इसमें याद रख सकते हैं, और इसको क्लोज सेट की डेफिनेशन में भी यूज किया जा सकता है। अ सबसेट, इस बात को, अ सबसेट A of a topological space x comma t is closed if it contains all of its limit points A D सबसेट A का। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ A है, ये सबसेट है A का, इसका मतलब इसका हर एलिमेंट इसमें मौजूद है, और इसमें A के लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब A के जो लिमिट पॉइंट हैं वो A को बिलोंग करते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अ सबसेट A of
topological space X is closed if and only if it contains all of its limit points. A subset A of a topological space X is closed if and only if it contains all of its limit points. तो ये MCQs के लिए भी हो सकता है और ये वाला थ्योरम भी इस तरह से आ सकता है. ये ऐसा समझ लीजिए ये थ्योरम की सेकंड स्टेटमेंट है. A subset A of a topological space X, is closed if and only if it contains all of its limit points, कि इसके तमाम लिमिट पॉइंट इसी को ही बिलोंग करते हैं.